राजौरी का ये जो दरहाल इलाका है, इसमें परगल में सेना के कैंप में फेंस को जिस तरीके से पार करने की कोशिश की, उसके तहत ये भी बताया गया कि जैसे ही ये कैंप के अंदर शामिल होने की कोशिश में थे, उसी वक्त दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई और इसी दौरान दोनों तरफ से जब गोलियां चली तो 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इलाके के बारे में तो अंकित हमें बता रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में ये सर्च ऑपरेशन भी अभी भी चल रहा है। तो क्या ये आत्मघाती हमले का प्लान था? इस बारे में सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक अंकित दिया गया? देखिए, अभी तक सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साफ जो है स्टेटमेंट जो है वो दिया गया, जिसके मुताबिक 2 भारतीय सेना के जवान जो है वो इंजर्ड हुए हैं। वहीं दोनों आतंकी जो थे वो प्रयास कर रहे थे सेना के कैंप के अंदर घुसने की। संतरी ने उनकी मूवमेंट नोटिस की, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो हुआ, जिसमें दोनों आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं जो पूरा इलाका है वहाँ पर सर्च एंड ऑपरेशन जो है इस वक्त चलाया गया है। लेकिन अगर इस इलाके की बात की जाए, ये राजौरी से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है, फार फ्लंग इलाका है। और ऐसे में आप देखिए कि राजौरी के कई इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल भी आता है और आने वाले दिनों में 15 अगस्त भी नजदीक है। ऐसे में ये माना जा रहा है जिस तरीके से ये फेंस क्रॉस, ये जो अटैक की कोशिश थी, ये जो आत्मघाती हमला करने की कोशिश थी, इसने एकाएक घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी आर्मी के कैंप हैं उनको सजग कर दिया है। क्योंकि हमें याद है कि भारतीय सेना के कैंप्स हो, कॉन्वॉय हो, उनको अक्सर आतंकी ऐसे आत्मघाती हमलों से टारगेट करने की कोशिश करते रहे और इस इंसिडेंट ने कम से कम उनकी इस प्लानिंग को एक्सपोज किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से आतंकी जो है कई बार प्रयास कर चुके हैं कि सेना के कैंप में या फिर सुरक्षा बलों के कैंप के अंदर जाकर अटैक किया जाए, लेकिन ये अलर्टनेस ही है जिसकी वजह से ये दोनों आतंकी जो है आर्मी कैंप के अंदर नहीं घुस पाए। वहीं दोनों आतंकी जो थे, जिस तरीके से ये अटैक करना चाह रहे थे, ये माना जा रहा है कि ये फिदाइन अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षा बल अलर्ट थे। यही वजह है कि दोनों आतंकी आर्मी कैंप के अंदर नहीं घुस पाए और उनको वहीं पर ढेर किया गया। हालांकि कल भी आतंकियों के हमले को लेकर ये बड़ी खबर आई थी, इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बडगाम जिले के वाटरहेल में बुधवार को ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। तो ये मैं इसलिए भी सवाल कर रही हूं क्योंकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि ऐसे इलाकों में इनकी मौजूदगी बड़े सवाल खड़े करती है जहां पर ज्यादातर आर्मी कैंप्स हैं। देखिए ये आतंकियों की बौखलाहट है, ये पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं की बौखलाहट है। क्योंकि जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से बदल गया है। जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इनके पास यहाँ पर हथियारों की भारी कमी जो है वो देखी जा रही है। यही वजह है कि वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा आतंकी हमला इस तरफ किया जाए, चाहे वो ड्रोन से हथियार को ड्रॉप करने की प्रयास हो या फिर बड़े आतंकी हमले की। आतंकवाद में पूरी तरीके से नकेल जो है सुरक्षा बल डाल रहे हैं और ऐसे में ये हमारे सामने एग्जाम्पल भी है, जिस तरीके से आज आर्मी कैंप में आतंकी हमला करना चाहते थे, उसको पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने विफल किया। इन आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक मिली है जिनको एनकाउंटर में मार गिराया सेना ने? देखिए, अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 2 आतंकी है। अभी इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है अभी, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। कुछ समय और लगेगा ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, लेकिन अभी पूरे इलाके में क्योंकि सर्च चल रहा है, यही वजह है कि अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी। कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स हैं और उसी के आधार पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले अब राजौरी में भी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। और जिस एनकाउंटर के बारे में TV9 संवाददाता अंकित लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं।